हाँ देखिए, जो होमवर्क आपको मिले थे उस होमवर्क का सॉल्यूशन देखिए कि होमवर्क में जो सवाल आपको दिए गए थे उसका हल आपने सही किया है या गलत किया है। होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 1540 वर्ग मीटर है। यदि उसकी ऊंचाई आधार की त्रिज्या की 4 गुनी हो तो बेलन का आयतन क्या करिए, ज्ञात कीजिए। यानी सवाल आपसे कहा है कि आपको दिया गया है एक बेलन, इस तरीके का एक बेलन है और इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ जो है आपको दिया गया है 1540 वर्ग मीटर। देखिए, हमने आपको 2 चीज बताया है। एक चीज किसी आकृति का वक्र पृष्ठ होता है और एक चीज जो होता है संपूर्ण पृष्ठ होता है ना। बेलन के वक्र पृष्ठ का मतलब इसके ऊपर वाले भाग को और नीचे वाले भाग को छोड़ करके निकाला जाता है, इसीलिए इसका सूत्र होता है 2πr/h। लेकिन संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है 2πr और कोष्टक के अंदर h प्लस क्या r। ठीक है। इसमें करते क्या है कि ये जो हमारा संपूर्ण पृष्ठ होता है उसमें यह पाई r का वर्ग ऊपर का और यह पाई का वर्ग यानी 2π का वर्ग क्या करता है, जुड़ जाता है। लेकिन कह क्या रहा है, कह रहा है कि बेलन की ऊंचाई h उसकी त्रिज्या की 4 गुनी है। ये हमारा प्रश्न कर रहा है। अगर हम मान लेते हैं कि माना बेलन की त्रिज्या r है तो इस कंडीशन में बेलन की ऊंचाई हमारी क्या हो जाएगी, तो बोला है कि बेलन की जो ऊंचाई है उसकी त्रिज्या की 4 गुनी है यानी 2r। इसके बाद हम लिखेंगे कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ सूत्र हमने आपको यहाँ पर बता रखा है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है 2πr और कोष्टक के अंदर h प्लस r। संपूर्ण पृष्ठ आपको 1540 वर्ग मीटर दिया हुआ है, 2 हो जाएगा पाई गुणते r का मतलब r ही है। कोष्टक के अंदर r के जगह पर 4r हमको लिखना है h, यानी h का मान r के पद में जो है 4r के बराबर है, यानी 2πr यहाँ पर हुआ और h का मान 4r हो गया और प्लस r के हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 1540 बराबर, इसको अगर हल करते हैं तो 2πr इंटू इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5r हो जाएगा। आगे जब बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा 1540 बराबर 5 दुना के 10 पाई r का वर्ग, यानी 10 पाई r का वर्ग जो हुआ 1540 के बराबर हुआ। r का वर्ग बराबर 1540 बटा में 10 पाई के 1540 बटा में 10 गुणते पाई का मान 22/7। 7 कहाँ चला गया, ऊपर। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 22 से डिवाइड करेंगे 154 को, 7 बार में कटेगा, यानी आपके r का वर्ग का मान 49 हुआ। तो r का मान √49 यानी r का मान कै मीटर, 7 मीटर। त्रिज्या आपने निकाल लिया 7। बेलन की त्रिज्या आ गई, बेलन की त्रिज्या 7 मीटर और ऊंचाई बताया गया है कि 4r के बराबर है, यानी 4 गुणते 7 यानी 28 मीटर। इसलिए बेलन का आयतन सूत्र होता है πr²h 22/7 गुणते 7 गुणते 7 गुणते 28 के एक 7 से 7 को क्या कर देंगे, काट देंगे। 22 में 7 का गुणा किया गया 154 और उसमें हमें 28 का गुणा कर लेना होगा। 8 चौके 32 को 2 हाथ में लगा 3, 8 पचे 40, 3 43 को 3 हाथ में लग गया 4, 8 4 12, 1/8, 5 दूना के 10, 2 1 कम 2 1 3,
ये हो जाएगा 2, 8 3 11, 2 1 3 और 3 1 4, 43 12 घन मीटर। जिनका आया होगा उनका सही है, अन्यथा गलत। मिला लीजिए आया है कि नहीं, आया है। चलिए धन्यवाद। दूसरा सवाल देखें। देखिए आपका पूरा सिलेबस मैं नियर अबाउट खत्म कर चुका हूँ। आपको बस केवल ज़रूरत है रिवाइज करने की, दोहराने की। जहाँ पर आपकी समस्या हो वहाँ पर प्रश्न कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। कुल मिला जुला करके अब आपको मेहनत करना होगा। अगला सवाल इससे भी इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि 22 सेंटीमीटर गुणित 18 सेंटीमीटर का एक आयताकार कागज का टुकड़ा है। इस टुकड़े को 2 बार मोड़ा गया है, 2 तरह से मोड़ा गया है और मोड़ करके बेलन बनाया गया है। इस प्रकार बने बेलनों, दोनों बेलनों के आयतनों का अंतर क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। पहली बात देखिए ध्यान से, हमारे पास जो कागज है वह ऐसा है। जो हमारे पास कागज हमको दिया गया है वह कागज की माप ये है। इस तरह का हमारा कागज है, A B C और D। ये 22 मीटर लंबा है और 18 मीटर चौड़ा है। इस कागज को हमें मोड़ करके बेलन बनाना है। तो इस कागज को मोड़ करके अगर हम बेलन बनाएंगे तो 2 क्वालिटी का बेलन बनेगा। एक बनेगा 22 मीटर ऊंचाई का और दूसरा मिलेगा 18 मीटर ऊंचाई का। तो अगर आपकी इच्छा हुई तो इस A को B से और C को D से अगर मिला देते हैं तो आपका इस तरीके का एक बेलन बन जाएगा। और जो बेलन बना उसकी ऊंचाई जो होगी बेलन की, वह उसकी चौड़ाई के बराबर होगी, क्योंकि आपने चौड़ाई को ही मोड़ा है। ठीक है ना, लंबाई को रखते हुए चौड़ाई को मोड़ दिया है, यानी B को A से और C को D से सटाए हुए हैं। ठीक है, लेकिन यह जो नीचे का जो हमारा आधार बनेगा, इस आधार की परिधि कितनी होगी, तो कन्फर्म है कि इस आधार की परिधि का मतलब 22 मीटर, क्योंकि 22 मीटर ही लंबी जो रेखा है वह गोलाकार रूप यानी वृत्त का रूप लेगी। तो फर्स्ट हमारा इस तरीके का बेलन बनेगा। दूसरा आपका बेलन जो बनेगा वह लंबा बनेगा लेकिन पतला बनेगा। दूसरा बेलन जो आपका होगा, अगर हम A को D से और B को अगर C से मिलाएं तो जो हमको बेलन बनेगा वो बेलन हमको इस आकार का मिलेगा, ऐसा इस प्रकार का बेलन मिलेगा। ठीक है ना, और वह बेलन जो बनेगा उस बेलन की ऊंचाई जो होगी 22 मीटर होगी और इस बेलन की जो आधार की परिधि होगी, आधार की परिधि वो आपका 18 मीटर होगा, क्योंकि अब है 18 मीटर ही मुड़ करके एक वृत्त का आकार लेता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइप का गोला और ये सेकंड टाइप का गोला। तो पहला स्थिति में आप लिखेंगे कागज की माप जो है वह 22 मीटर मल्टीप्लाई 18 मीटर है। ठीक है ना, कहता है कागज को यानी कागज की लंबाई को मोड़ने पर बना बेलन जो होगा उसकी ऊंचाई 18 मीटर और उसकी परिधि जो होगी यानी 2πr का मान वह 22 मीटर होगा। ठीक है, तो हमें निकालना है आयतन। तो इसकी इस परिधि के माध्यम से हम r का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो r का मान हमारा हो जाएगा 22/2π। समझ रहे बात, क्योंकि हमें आयतन के सूत्र में πr² रखना है, न कि 2πr रखना है। तो हमें r का वैल्यू निकाल लेना होगा। जब r का हमने वैल्यू निकाला तो 22/2π हो जाएगा। जब 22/2π हुआ तो इसको 2 से अगर आप काटते हैं तो ये कन्फर्म है कि 11 और बटा में पाई इतना मीटर जो होगा त्रिज्या होगा। इसलिए बने बेलन का
बने बेलन का आयतन। तो इस कंडीशन में आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान पाई रहने दीजिए, आर का मान 11 बटा में पाई गुणते 11 बटा में पाई, अब गुणते क्या कर देंगे एच। एच का मान कितना है 18 है ना, 18 मीटर। समझ में आ रही ना बात। तो अब क्या करेंगे, एक पाई से पाई को कैंसिल कर दीजिए, बचा क्या, बच गया 11 मल्टीप्लाई 11 और गुणते 18 और 1 बटा में क्या हुआ पाई बच गया। इस पाई का अगर वैल्यू रखते हैं आप तो 22/7 होगा, 22/7। तो पाई का वैल्यू अगर रखते हैं तो 22 नीचे हो जाएगा, 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। इसको काट भी सकते हैं, 11 दूना के 22 और 2 9 18 हुआ क्या 11 गुणते 9 सते 63। 63 में 11 का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 1 तिहाई 3, 1 छक्के 6, 1 तिहाई 3, 1 छक्के 6, 3 हो जाएगा, 36 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इतना घन मीटर, इतना घन मीटर, यानी इसका रिजल्ट आपका आएगा 693 घन मीटर। अब दूसरी वाली कंडीशन देखें, कहता है कागज की चौड़ाई को मोड़ने पर, चौड़ाई को मोड़ने पर बने बेलन की ऊंचाई h 22 मीटर और उसकी परिधि यानी 2 पाई आर का मान 18 मीटर। आर का मान इससे निकालते हैं तो 18 बटा में 2 पाई, 2 9 18, 9 बटा में पाई मीटर। इसलिए बेलन का आयतन, सूत्र होगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई गुणते 9 बटा में पाई गुणते 9 बटा में पाई और गुणते एच का मतलब 22 ना। एक पाई से पाई को कैंसिल कर दीजिए, रिजल्ट आगे क्या दे रहा है, मिल रहा है 9981 गुणते 22 और बटा में पाई का मान रख लीजिए 81 गुणते 22 बटा में 22 और ऊपर चला गया 7, 22 से कैंसिल, 1 सते 7 और 8 सते 56, इतना घन मीटर। इसलिए बेलनों के आयतनों में अंतर क्या करेंगे, कौन बड़ा है, दूसरा वाला बेलन बड़ा है क्योंकि उसका आयतन क्या है अधिक आया है। तो क्या करेंगे, अंतर निकालना होगा। तो अंतर निकालने के लिए पहला वाला बेलन बड़ा है ना क्योंकि इसका आयतन अधिक आया है। अब 693 घन मीटर में से हम 567 घन मीटर को क्या कर देंगे घटा देंगे। 13 में से 7 गया 6, यहाँ पर हो गया 8, 8 में से 6 गया 2 और क्या हो जाएगा 1, 126 घन मीटर। यही आपका क्या हुआ आंसर। अगर आया होगा तब तो सही, नहीं आया होगा गलत। तीसरा सवाल देखें, सवाल नंबर तीसरा इससे भी इम्पोर्टेंट दिया गया है। सवाल में कोई दम नहीं था, जरूरत है बस आपको मेहनत करने की, मेहनत करेंगे उतने। तीसरा सवाल मैंने आपको दिया था, एक बेलन की ऊंचाई तथा आधार के व्यास में 3 संबंधी 2 का अनुपात है यदि उसका वक्रपृष्ठ। तीसरा नंबर का जो सवाल था बोला है कि बेलन की ऊंचाई और व्यास में 3 संबंधी 2 का अनुपात है और बेलन का जो वक्र पृष्ठ दिया है वो कितना दिया है 600 पाई वर्ग सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है बेलन का
आयतन। इस तरीके का आपको बेलन दिया गया है, इस तरीके का बेलन है, ऐसा बेलन है आपका। इसकी ऊंचाई और व्यास में अनुपात कितना दिया है, तो मान लेंगे कि माना बेलन की ऊंचाई 3x और व्यास 2x, इसलिए त्रिज्या क्या हो जाएगी 2x/2, कैंसिल हो जाएगा, त्रिज्या का मान x। ठीक है, ऊंचाई 3x और त्रिज्या। हम निकालेंगे बेलन का वक्रपृष्ठ। बेलन का वक्रपृष्ठ का सूत्र होता है 2πr(h). वक्रपृष्ठ आपको 600 पाई दिया हुआ है, 600 पाई दिया है, 600 पाई। ये हो जाएगा 2 पाई गुणते r का मान r, लेकिन h का मान r का मान x और h का मान 3x। समझ रहे भाई? देखिए, पाई से पाई को कैंसिल कर दीजिए, इधर हुआ 600 और इधर हुआ 3 दूना के 6x का वर्ग, यानी 6x का वर्ग इक्वल टू 600, x का वर्ग इक्वल टू 600/6 कट जाएगा, x का वर्ग इक्वल टू 100 के x का मान √100, यानी x का मान क्या 10 सेंटीमीटर। इसलिए बेलन की त्रिज्या क्या हुई 10 सेंटीमीटर, क्योंकि बेलन की त्रिज्या x है। और बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी, बेलन की ऊंचाई जो होगी 3 × 10 यानी 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए बेलन का आयतन सूत्र होता है πr²h। पाई रहने दीजिए, r का मान 10 है, 10 का वर्ग कर दीजिए, गुणते h का मान 30 है, 10 दाएं में 100, 3000 पाई घन सेंटीमीटर। या तो पाई का मान रख लेंगे, पाई का मान रख करके क्या कर देंगे, काट देंगे। ठीक है, पाई में लिखेंगे तो 3000 पाई होगा, और पाई का मान रख करके काटेंगे तो अब जो कुछ भी आए मिटाए ना। ये जो भी सवाल मैं अब बोल रहा हूँ ये कक्षा 10th से सवाल बोले जा रहे हैं, जबकि आपका सिलेबस कक्षा 9th का है, लेकिन सेम है। लेकिन उससे हमसे मतलब नहीं है, हमको सूत्र बता दिया गया था, कैसे सवाल रहेगा, मेरा काम है लगाना, और आपको लगाना पड़ेगा। सवाल नंबर 4 देखें। बोला है कि एक बेलन की ऊंचाई उसके व्यास के बराबर है यदि बेलन का वक्रपृष्ठ 169 पाई वर्ग सेंटीमीटर हो, तो उसका आयतन क्या कीजिए, याद कीजिए। कह रहा है बेलन का वक्रपृष्ठ हमको दिया है, बेलन का वक्रपृष्ठ हमको दिया है 169 पाई वर्ग सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है, कह रहा है कि बेलन की ऊंचाई उसके व्यास के बराबर है। बेलन की ऊंचाई उसके व्यास के बराबर है। देखिए, अगर ये आपका बेलन हुआ, अगर ये आपका बेलन है, अगर हम इस बेलन की ऊंचाई अगर h मान लेते हैं और इसकी त्रिज्या हम r मान लेते हैं, तो इस बेलन का व्यास क्या होगा, 2r होगा, व्यास 2r। और बोला है कि व्यास ही बेलन की क्या है, ऊंचाई है, यानी बेलन की जो ऊंचाई होगी h वह व्यास के बराबर है, व्यास के बराबर, यानी h का जो मान है वह क्या है, 2r। अब हमें निकालना होगा बेलन का वक्रपृष्ठ का सूत्र लिखेंगे। बेलन का वक्रपृष्ठ सूत्र इसका होता है 2πr(h). वक्रपृष्ठ 169 पाई दिया, 2 पाई गुणते r का मान r, लेकिन h का मान 2r। ठीक है, पाई से पाई को कैंसिल कर देते हैं। अब आगे जब बढ़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 169 बराबर 4r का क्या होगा, वर्ग। तो आप 4r का वर्ग बराबर 169,
तो r का वर्ग बराबर 169/4, तो r बराबर √169 और बटा में 4, तो r बराबर 13/2 इतना सेंटीमीटर त्रिज्या। क्या पूछा है आपसे? आयतन ज्ञात कीजिए। इसलिए बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन के आयतन का सूत्र पाई r²h। पाई को बदल भी सकते हैं, रहने भी दे सकते हैं। पाई गुणते r का मतलब 13/2 का वर्ग और गुणते h। देखिए ध्यान से, h का मान 2r के बराबर है, तो ये तो हमको मिली है त्रिज्या, r का मान 13/2 सेंटीमीटर। लेकिन बेलन की जो ऊंचाई है आपको बताया गया है कि 2r के बराबर है, तो कन्फर्म है 2 गुणते 13/2 होगा। कन्फर्म है कि वो क सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, यानी h का मान 13 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम क्या रख देंगे? 13। ठीक है ना। अब आगे जब चलते हैं तो ये हो जाएगा पाई गुणते 169/4 और गुणते 13 के, पाई रहने देते हैं, 169 में 13 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 29 27 को 7 हाथ में लग गया 2, 36 18 2 20, ठीक है ना। 36 18 2 20 हाथ में लग गया 2, 3 2 5 9 6 1 7 9 6 5 11 और 2, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा 2197/4 पाई, इतना घन सेंटीमीटर। या तो पाई का मान रख करके क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं, ठीक है। पाई का मान रखेंगे, अब जो किए होंगे उसके मुताबिक आ जाएगा। मिटा देना। मूड़ी आप लोग फिलहाल लगाए हैं कि नहीं ये बताइए। अनिल सवाल लगा है? पांचवा सवाल कह रहा है कि एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 30 सेंटीमीटर हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। एक बेलन दिया हुआ है इस प्रकार का, ऐसा आपका बेलन है, इसकी ऊंचाई h का मान 30 सेंटीमीटर दिया है और आधार का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर। आधार का क्षेत्रफल का मतलब वो पाई r² का मान है, बात समझ रहे हैं ना। और हमको निकालना है वक्र पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2πr, यानी हमको जरूरत किसकी पड़ेगी? r की। तो यहाँ पर लगाइए, बेलन की ऊंचाई h का मान 30 सेंटीमीटर और बेलन का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल यानी पाई r² का मान 616। कोई दिक्कत हो रहा है? r का मान निकाल लीजिए। r का स्क्वायर बराबर 616 बटा में पाई के, r का वर्ग बराबर 616 बटा में 22, 7 चला गया ऊपर, कई बार में कटेगा? बोलिए। 616 22 से कटेगा कि नहीं? 22 तिहाई 66 का सवाल ही नहीं है। 22 दूना 44 ना, 7 और 1, हाँ 28 बार, ये 28 बार में कटेगा। तो आपका रिजल्ट का मिला r का वर्ग बराबर 28 गुणते 7, यानी r बराबर √28 गुणते 7, r बराबर √2 दूना के 4 सत्ते 28 गुणते 7 पेयर बन गया। r बराबर 2 गुणते 7, r का मान 14 सेंटीमीटर। इसलिए हम निकाल लेंगे। इसलिए बेलन का आयतन पूछा है ना, क्या पूछा है? कि वक्र पृष्ठ
संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ पूछा है। सूत्र होता है 2πr कोष्टक के अंदर h प्लस r। 2π, पाई का मान 22/7 गुणते r का मान 14 और कोष्टक के अंदर h का मान 30 अधन 14। काट देंगे, 7 दूना के 14, 44 दूना के 88 और गुणते इसको जोड़ेंगे 44 ना होगा। अब 88 में 44 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 चौके 32 को 2 हाथ में लगा 3, 32 3 35 सही है। 8 चौके 32 को 2 हाथ में लगा 3, 32 और 3 35 फिर सेम है 253 हो जाएगा 2783। यानी इसका रिजल्ट हुआ 3872 इतना वर्ग सेंटीमीटर। अगर आया होगा तो सही है। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको होमवर्क में केवल 5 सवाल दिए थे। अब आप अपने आप को आजमाइए कि आपको सारी चीज़ पढ़ा देने के बावजूद भी आपको सवाल नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब मेहनत आपका नहीं हो रहा है। मेहनत करेंगे तभी होगा, अन्यथा कुछ काम नहीं हो पाएगा। कुल मिला जुला करके मेहनत करें, ठीक है, मेहनत करेंगे तभी सफलता मिलेगी।